गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दूध गर्म होने से। और मैंने इस जगह पे रख दिया है जो मक्खन मैंने निकाला था, तो उसको गर्म होने के लिए, तो इसका घी बनेगा। तो जिस हंडी में मैंने बिलोना लगाया था, उसी में मैंने मक्खन को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो देखते हैं कितना मक्खन होता है। और दूध गर्म होने के बाद ठंडा होके हम उसको फ्रिज में रखेंगे। तो सुबह सुबह चल रही है मेरी पैकिंग। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक दिन के ही कपड़े हैं हस्बैंड जी मेरे और बेटियों के। हम जा रहे हैं मम्मी के यहाँ, मेरी मायके। तो पैकिंग पूरी हो गई है और हम अभी निकल रहे हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ, बाकी सब तैयार हो रहे हैं। तो हमेशा सब रेडी होते हैं, मेरा ही रहता है, लेकिन आज मैं रेडी हो गई, बाकी सब रह गए हैं। तो मैं कभी नहीं करती किसी को जल्दी जल्दी। जब मैं लेट होती हूँ तो मेरे को सब जल्दी जल्दी करते हैं। अब इनके टाइम में मैं नहीं करूँगी जल्दी जल्दी, मैं बैठी हूँ अपनी। अगर मैं थोड़ी सी भी लेट हो जाती हूँ कहीं जाने के लिए या तैयार होने के लिए, तो इतना बवाल होता है पापा मेरे घर पे, तेरा हमेशा का है, हमारे को तो आदत है लेट जाने की, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अभी कुछ नहीं सुनना है, अभी मैं बैठी हूँ। हाँ, लेकिन मैं नहीं सुनाती किसी को कि चलो जल्दी जल्दी करो। अरे मी पहिले पाहून इथेपासून टीव्ही पाहत होती. म्हणून दुसरी जरा टीव्ही पाहत होती. मग तुम्ही आले बंद केलं मी लगेच. तो हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा शुरुआत जो होती है जाने की, हमारी माँ जी है उनका आशीर्वाद लेके। तो सबसे पहले बच्चे और हस्बैंड जी उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद में मोबाइल वो पकड़ते हैं और मैं उनका आशीर्वाद लेती हूँ। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है अभी। तो ट्रैवलिंग हो रहा हो और हमारी गाड़ी में गाना ना बज रहा हो, तो ऐसा होता ही नहीं। तो रेडियो चलता है, नहीं तो मेरे हस्बैंड जी उनका मोबाइल कनेक्ट करके उनके फेवरेट जो म्यूज़िक है वो लगाते हैं। तो कई गाने जो ऐसे हैं जो उनके पसंदीदा है, जो सुनने को काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ऐसा हमारा कोई भी जर्नी रहता है तो ऐसे गाने सुनते ही हम करते हैं। मेरी बेटियों को भी गाना गाना और सुनना बहुत पसंद है, हस्बैंड जी को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। नहीं तो मुझे और परी जो है मेरी बड़ी बेटी, हम दोनों को नोशिया का प्रॉब्लम होता है। तो हमें काफ़ी बेचैनी होती है गाड़ी में, या फिर उल्टी जैसा महसूस होता है, सिर दर्द होता है। तो गाने चलते रहते हैं तो हम थोड़ा उसमें से बाहर आते हैं म्यूजिक। तो पीछे ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से हमने फ्यूल भरवाया है और अभी जो है नाइट्रोजन चेक कर रहे हैं। अभी नाइट्रोजन चेक करके यहाँ से हम समृद्धि महामार्ग जाएंगे और वहाँ से फिर देवगौर रजा जाएंगे। तो देवगौर रजा में मेरी बुआ के यहाँ जाएंगे। उनको जो नाती हुआ है, मेरा कज़िन महेंद्र, उसको बेटा हुआ है, तो उसको मिलके, और मेरी दूसरी कज़िन है शिल्पा, उसने नया घर बनाया है तो वास्तु पूजा के लिए बुलाया था, तो जाना नहीं हुआ है। तो अभी वो उनके यहाँ भी विजिट करके आगे जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मेरे मायके चिखली जाने के लिए छत्रपति संभाजी नगर से पूरे 4 घंटे लगते थे, लेकिन अभी समृद्धि महामार्ग से जाओ तो फिर हमारा पौन घंटा बच जाता है। तो 3 सवा 3 घंटे में हम चिखली पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी मुझे ब्रेक लेने हैं देवगौर रजा में 2-3, तो फिर लेट ही होगा, जाने तक तो शाम हो ही जाएगी। ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जो है वो बीच में से काट कर तोड़ कर ये समृद्धि महामार्ग बना है, और इससे काफ़ी आसानी हो जाती है आगे अपनी जर्नी जो है वो, उसका समय कम हो जाता है। लेकिन अभी हमें उतरना पड़ता है। जालना से आगे एक बोरखेड़ी गांव है, वहाँ पे हम उतर जाते हैं क्योंकि चिखली तक समृद्धि नहीं है। फिर वहाँ से देवगौर रजा के ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम बुआ के घर जाएंगे,
तो मैंने क्या किया कि ऐसे ही बुआ को कॉल किया क्योंकि हम अचानक जा रहे थे ना, हमने किसी को बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं। तो मैंने बुआ को कॉल किया, कहाँ पर हो? तो बुआ बोली कि मैं चिखली के लिए निकल रही हूँ। तो मैंने बोला रुक जाओ, मैं आ रही हूँ, और 5 मिनट के अंदर हम बुआ के घर पे पहुँच जाते हैं। तो बुआ के यहाँ फ्रेश होके थोड़ा सा हम कुछ नाश्ता पानी करके बैठे थे। तो हमारे गप्पे अगर स्टार्ट हो गए तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमें और भी 3 जगह विज़िट करना है, इसीलिए मैं बुआ को बोली चलो जल्दी से जाते हैं। नहीं 2 बजे के बाद तो यहाँ से हम बुआ को लेके निकले हैं चिखली के लिए। तो उससे पहले मेरी जो कजिन है रिंकुदा और शिल्पा, उनके घर विजिट देंगे, फिर आगे जाएंगे। बुआ है हमारे साथ और ये है हमारी त्रिशा। तो बुआ के घर से हम निकलते हैं। मेरी जो कजिन है बड़ी वाली रिंकुताई, मेरी बुआ की बेटी, उनके यहाँ पे। तो हमेशा ये हमको एक दूसरे से मिलके काफ़ी हम दोनों खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही कि हमारे जो गप्पे स्टार्ट हो गए तो रुकने का नाम लेते नहीं। फिर हस्बैंड जी याद दिला देते हैं कि आगे भी जाना है, आगे भी जाना है। तो वो भी गप्पे लगा रहे थे। तो यहाँ से हम सभी को उठाते हैं और हमारी जो दूसरी कज़िन है उनके यहाँ जाते हैं। तो ये सुंदर सा घर जो है वो मेरी कज़िन ने बनाया है। ये जो शिल्पा है ये उसका घर है। तो काफ़ी डेकोरेटिव है और काफ़ी प्यारा बना है। तो आप देख ही सकते हो कितना सुंदर उसने घर बनाया है, एकदम सपनों के जैसा। तो मैं पूरा घर आपको नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ हॉल ही दिखाऊंगी, क्योंकि क्या होता है कि प्राइवेसी रहती है। तो ये हॉल देखिए कितना सुंदर है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि अंदर भी कितना सुंदर होगा। सब बच्चे जो है मस्त आराम से बैठ गए हैं सोफे पे। ये उनका पूजा स्थान है। तो इसी घर की वास्तु पूजा थी 31 मार्च को। तो उस दिन पाड़वा भी था। तो उस दिन मेरा आना हुआ नहीं क्योंकि मार्च एंड था, लास्ट डे था मार्च का, और हस्बैंड जी को छुट्टी नहीं थी। तो हस्बैंड जी को भी आना था। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो एक दिन जाके विज़िट करके आएंगे। तो ये सुंदर सा घर देख के हम आगे निकल पड़ते हैं अश्विनी के मायके। तो अश्विनी का मायका भी यहीं से पास में ही है। तो ये अश्विनी के मम्मी पापा का घर है, ये उसके पापा हैं। तो मैंने अंदर शूट नहीं किया क्योंकि बेबी काफ़ी छोटा है और उसको अभी वैक्सीनेशन किया है, तो उसका तबीयत भी ठीक नहीं है। तो यहाँ से मिलके हम बच्चों को देख के आगे निकलते हैं। तो ये सुंदर सा आसमान दिखाई देता है, नीला नीला। तो ये आसमान, पानी, क्या पता क्यों मुझे अट्रैक्ट ही करते हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है ऐसा आसमान देख के। तो मैं थोड़ा जग के, थोड़ा सो के, थोड़ा बाहर का शूट करके ऐसे चिखली पहुंच ही जाती हूँ। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। तो मैं आ गई हूँ मेरे पापा के घर पे। ये मेरे पापा का घर है और ये इनके घर में ये जो आपको दिख रही है गोनिया भर के ये गेहूँ है, क्योंकि मेरे पापा जो है वो फार्मर है। और ये मेरी भतीजी है मिष्टी। मिष्टी हाय करो। ये मेरे पापा है, ये बुआ है। तो अभी रात हुई है, 7 बज गए हैं। हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया है फ्रेश होकर। तो अभी हम जा रहे हैं मेले में। तो चिखली में चैत्र पूर्णिमा के दिन यात्रा महोत्सव रहता है रेणुका देवी का। तो इसीलिए बड़ा सा मेला भरता है। तो उसी मेले में घूमने के लिए हम जा रहे हैं। तो इतने सारे लोग, छोटे बड़े पकड़ के 14 लोग हम जा रहे हैं। तो ये चिखली का हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ से ही थोड़ा आगे जाओ तो रेणुका माता का भी मंदिर है। तो आज हनुमान जयंती है, इसलिए ये मंदिर को अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। और जिस दिन हनुमान जयंती रहती है उसी दिन रेणुका देवी यात्रा महोत्सव का मेन डे रहता। मेले में आए तो थे हम, लेकिन इतना रश था तो आगे जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे भी थे। तो इसीलिए हम यहीं से देख के माहौल वापस आ जाते हैं घर की तरफ। तो हेलो एवरीवन। तो अभी हमारा खाना पीना हो गया है। घर में काफ़ी सारे मेहमान हैं। जो यात्रा उत्सव रहता है, मेला रहता है, उसके लिए गांव-गांव से लोग आते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ
मेरी यहाँ भी मेरी बुआ वगैरह आई हुई है। तो फिर अभी खाना खाया है हमने, थोड़ा वॉकिंग किया है, अभी मैं जा रही हूँ सोने। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं यही पे एंड कर देती हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड नमस्ते। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये नेक्स्ट डे है, तो ये जो ब्लॉग है ये 2 दिन का मिला के आ रहा है। तो आज सेकेंड डे है यात्रा महोत्सव का। तो जिस दिन मेन डे रहता है यात्रा महोत्सव का, उसी दिन शाम से पूरे चिखली में जो है ना रेणुका माता की रैली निकाली जाती है। तो ये शाम से स्टार्ट होती है तो दूसरे दिन दोपहर तक चलती है, क्योंकि देवी माँ को पूरी चिखली में घुमाया जाता है। और भाविक जो है काफ़ी देर से खड़े रहते हैं पूरे रास्ते। आपको रात भर दिन भर ऐसे ही भक्तों की भीड़ नज़र आएगी। तो काफ़ी जो श्रद्धालु है वो ऐसे खड़े रहते हैं घंटों घंटों तक दर्शन के लिए। तो आगे आपको जो दिखाई दे रही है तो ये है वगदी। ये छोटा स्वरूप है वगदी का। जब मेन डे रहता है मॉर्निंग में ऐसी वगदियाँ निकलती है और लोगों की मन्नतें अगर पूरी हो जाती है तो लोग अपने बच्चों को या फिर बड़े भी इस वगदी को ऐसे लटकाए दे जाते हैं। तो ये कभी नेक्स्ट ईयर में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कैसा रहता है। तो अभी जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो वगदी का दर्शन के लिए वहाँ पे दिए जाते हैं, और ये जो बैठते हैं वो उनको बच्चों का सिर वहाँ पे लगा के वापस देते हैं। तो काफ़ी श्रद्धा से लोग अपने बच्चों को वहाँ पे दर्शन के लिए देते हैं। तो ये है हमारी चिखली की कुल देवत रेणुका माता। तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ खड़े हैं दर्शन के लिए। तो इस माता के वाहन के दर्शन के लिए काफ़ी लोग जो है दूर गांव से यहाँ चिखली आते हैं। कई लोग जो है आसपास के जो छोटे छोटे गांव है वहाँ के लोग तो रात भर से ही यहाँ आके रह जाते हैं, क्योंकि ये दर्शन जो है ये काफ़ी अच्छा शुभ माना जाता है। तो अभी ये वाहन जो है वो आगे जा रहा है और इसे अभी चिखली पूरी करने के लिए दोपहर हो जाएगी। दोपहर के बाद में ये देवी माँ जो है मंदिर में जाएगी। तो हम भी देवी माँ के दर्शन करके हम निकल पड़े हैं अपने घर छत्रपति संभाजी नगर आने के लिए। तो अभी हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो घर जाने तक हमको 4-5 बज जाएगी। तो धूप काफ़ी ज़्यादा है लेकिन एसी चल रहा था तो कुछ पता नहीं चल रहा था। तो रास्ते के साइड में येलो, वाइट एंड पिंक कलर के फ्लावर्स लगे हैं, तो वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे और काफ़ी सुकून दे रहे थे आँखों को। तो म्यूज़िक सुनते सुनते गाने गाते गाते हम आगे जा रहे हैं। तो ये खड़गपुरना नदी है, ये जो देड़गांव मही से बहती है, तो इसे पूर्णा भी कहा जाता है। तो अभी धूप है, इसके वजह से पानी यहाँ कम है। बारिश में काफ़ी ज़्यादा पानी आता है। तो अभी समृद्धि महामार्ग पर हम चढ़ चुके हैं और आधा रास्ता हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है। तो ये पिंक कलर के फ्लावर जो है बोगनवेलिया के, ये काफ़ी मन को सुकून दे रहे थे कड़ी धूप में। तो अभी हम घर
पहुंचने ही वाले हैं, तो घर पे जाते हैं। तो घर पे आए हैं मेरे बड़े वाले ननद जो कोटा गए थे अपने बेटे के यहाँ। तो वो बड़ी ननद जी है, उनका छोटा बेटा भी आया है पुणे से, और जो कोटा में उनका बहू और बेटा है बड़े वाले वो भी आए हैं। तो उनकी छोटी सी जो बच्ची है उसके साथ में वो हमारे घर पे आए हैं। तो चलो हम भी घर जाके उनसे मिलते हैं। तो ये मेहमान आ चुके हैं, इनके साथ हमारे गप्पे वगैरह चल रहे हैं। उसके बाद में ये छोटी सी गुड़िया है जो बहुत मस्ती करके खेल रही है, एंजॉय कर रही है। उसी के साथ मेरी छोटी बहन और जीजा जी भी आए हैं। उनका मॉर्निंग में 5 बजे यहाँ से ट्रेन है। तो सब खाना खा चुके हैं, मैं मेरी बहन खाना खा रही है, हम दोनों ही पीछे रह गए हैं। तो हम खाना खा लेते हैं और हमारे साथ आप भी आइए, खाना खा लीजिए। तो खाना खाने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो गिफ्ट लेन देन का है। तो इन्होंने मेरे लिए साड़ी लाई है कोटा से, और मेरे यहाँ भी वो काफ़ी दिन बाद आए हैं, काफ़ी महीनों बाद आए हैं। तो फिर मैं भी उनको एक गिफ्ट देती हूँ। और छोटी सी गुड़िया जो है मेरी नातिन, उसके लिए मैंने एक फ़्रॉक लाया था छोटा सा प्यारा सा, तो वो उसे दे देती हूँ। तो ये ऐसे रिश्ते निभाना तो चलता ही है, रिश्तों में गिफ्ट्स लेन देन तो चलता ही रहता है। और उसी से जो है हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं, या फिर एक दूसरे प्रति आत्मीयता जो रहती है वो रहती है। कपड़ों की तो किसी के पास कमी नहीं रहती है, लेकिन ये बस लगाया हुआ है कि एक दूसरे को आप गिफ्ट लो तो प्यार का जो लेन देन है वो चलता रहता है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है उसमें मैंने दिखाया है कि हम एक दिन के लिए गांव गए थे, गांव से आए हैं और अभी घर पे आए हैं। तो मेहमान भी आ चुके हैं, तो उनसे भी मिल लिए हैं। तो दिन जो थकावट थी वो पूरी चली गई है इस प्यारी सी गुड़िया से प्यार करके। तो मैं इसको प्यार करती हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट।